वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवशङ्करम् वन्दे शिव शंकरम। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली। आध्यात्म आपके अपने चैनल पर मैं नंदा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। श्रावण मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। महादेव के भक्त उन पर अपनी जितनी श्रद्धा हो रही है, जितनी भक्ति है, सब लुटाए जा रहे हैं। महादेव करुणा निधान है, वह सब भक्तों पर अपनी दया बरसा रहे हैं। देवों के देव महादेव देवाधिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि करुणा दृष्टि बनाए रखें। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो भी अध्ययन कर रहे हैं उनका वह अवश्य पूर्ण कराएं, उसमें किसी भी प्रकार का विघ्न न आए। संपूर्ण पाठ सुनने का जो फल प्राप्त होता है वह उन्हें प्रदान करें, उनकी हर मनोकामना पूर्ण करें। श्रीमद् भागवत महापुराण का चतुर्थ स्कंद चल रहा है। राजा प्राचीन बरही अपने राजपाट के कार्यों में इतने लीन हो गए थे, इतने अनुरक्त हो गए थे कि उन्हें अपने आत्म कल्याण की सुधि नहीं रही। बहुत यज्ञ किए, बहुत दान किए, जो धार्मिक कार्य होते हैं, और धर्म अर्थ और काम यह तीनों उस गृहस्थ आश्रम में रहते हुए उनको बहुत वर्ष बीत गए। परंतु जो आखिरी होता है आत्म कल्याण का साधन मोक्ष मार्ग, उससे वह कुछ भूल से गए। वह मार्ग ही अलग होता है, उस पे जो चल पड़ता है उसको आत्मज्ञानी कहते हैं, भक्त कहते हैं। बड़े ही पूर्व जन्मों के प्रारब्ध जगते हैं जब कोई अपने आत्म कल्याण के लिए विचार करता है, जब कोई अपने आत्मज्ञान के लिए खुद के स्वयं की आत्मा के लिए सोचता है, स्वयं की आत्मा के कल्याण के लिए सोचता है। नहीं तो जन्म पर जन्म होते जाते हैं और वह इन पुरुषार्थों को करते हुए अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जीवन बिता जाता है। फिर अंत समय मृत्यु आती है, फिर नया जन्म आता है। राजा प्राचीन बरही को याद दिलाने के लिए, उनको भगवान का स्मरण कराने के लिए, भगवान के कार्य में तो वह लगे रहते थे, परंतु जो आत्म कल्याण होता है वह अलग ही मार्ग होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण संपूर्ण उस मार्ग पे चलने वाला है। जो कोई भी इसको पकड़ लेता है, इसका साधक बन जाता है, इसका श्रवण चिंतन मनन करने लगता है, जिस किसी को भी इस पुराण से प्रेम हो जाता है, समझ लो कि आप उस मार्ग पे चल चुके हो और अब आप उस कृष्ण तक अवश्य पहुंच कर रहोगे। इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि इसमें यह बार बार कहा गया है। वेद व्यास मुनि ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है। इस पुराण में इतना सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है, इतनी भक्ति है। एक बार इससे मन लग जाए तो आप इसको कितनी बार पढ़ो मन नहीं भरता।
जब आपका यह पाठ संपूर्ण हो जाता है, कुछ समय बीतता है, कुछ वर्ष बीतते हैं, फिर अंदर से वैसे ही कुतूहल, वैसे ही एक बेचैनी सी, वैसे ही अपने अंदर एक अधूरापन सा लगने लगता है कि फिर से उसे सुन लिया जाए, उन चरित्रों को फिर से सुन लिया जाए, और वह आपको नित्य नवीन नूतन ही प्रतीत होगा। कुछ न कुछ उसमें आपको नया ही प्राप्त होगा। जब आपको भगवान कुछ देना चाहते हैं, आप भगवान के भक्त हो, उनसे प्रेम करते हो और भगवान आपको कुछ देना चाहते हैं, तो यह सब उनके माध्यम है। आपके मन में यह प्रेरणा आएगी कि मैं भागवत सुनूं, मैं एकांत में इसका अध्ययन करूं, इसका पाठ करूं। आपको समझ में आए या न आए, लेकिन इसको पढ़ने में आपका मन बहुत लग जाएगा, और जब पढ़ने सुनने मन लग जाएगा तो आपके अंतःकरण में, क्योंकि भागवत बुद्धि से समझने वाली चीज नहीं है, तर्क बुद्धि यह सब यहाँ सब फेल है। जब आपका सिर्फ मन लग जाए, आप उससे प्रेम कर लो, तो भगवान श्री कृष्ण आपके अंतःकरण में स्वयं ही इसके अर्थों को सुलझाने लगेंगे, और आपको जो एक मुख्य चीज है उनकी प्राप्ति, उसका मार्ग दिखा देंगे। जैसे सब कहते हैं कि भ्रमर सब फूलों को लेके नहीं उड़ता, उसके अंदर जो वह रस होता है सिर्फ वही लेता है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण में से भी, सब पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण उसका रस है, 18 पुराणों में। परंतु जब सिर्फ श्रीमद् भागवत महापुराण का ही अध्ययन कर रहे हैं, 18,000 श्लोक से बना हुआ है, तो आपको भगवान सिर्फ उन चीजों की, आप तन्मय होकर एकाग्र चित्त से इसका अध्ययन कर रहे हैं, निष्काम भाव से, सिर्फ आपके इच्छा यही है कि मुझे श्री कृष्ण मिले। आप जो कुछ भी मनोकामना करोगे वह सब प्राप्त होता है। धन संपत्ति पुत्र कुछ भी आप किसी से भी पूछ लो, हर कोई यही बताएगा कि भागवत करो, भागवत करवाओ, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। यह सबसे अंतिम उपाय होता है। सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी जो एक चीज रह जाती है, जो सब नहीं दे पाते, वो है मोक्ष। श्रीमद् भागवत महापुराण से वह मोक्ष मिलता है, वह मुक्ति मिलती है, वह आत्म कल्याण होता है। नारद जी राजा पुरंजन की कथा सुना रहे हैं प्राचीन बरही को, और यह राजा पुरंजन की कथा कोई कथा नहीं है, यह हम सबके जीवन का एक सच है, एक ऐसा सच है जो सब अपने आप से छिपा के ही रखते हैं। सबके प्रति व्यक्ति के जीवन, क्योंकि यह जीव ब्रह्म और परम ब्रह्म, जो आत्मा और परमात्मा होते हैं, जो इंद्रिय हुए, जो प्राण है, यह वास्तव में उनकी ही कथा है। आगे चलकर आपको सब समझ में आ जाएगा, इसे आप क्रम से सुन रहे हैं तो। कभी भी भागवत को आगे पीछे करके इसके अध्यायों को नहीं सुनना चाहिए। आप सुन रहे हैं तो इसको क्रम से सुने, और भले ही बीच में आपको समय ना हो तो कुछ दिन मत सुने, पर जब भी सुने उसके भाग से, उसके क्रम से ही सुने। क्योंकि जो कोई बहुत बड़े बड़े अध्याय होते हैं तो उनको भी कई भागों में बांट दिया जाता है। आप उसके सिर्फ भाग को पकड़ लीजिए कि पहला भाग, दूसरा भाग, तो फिर आप निश्चिंत होकर बस इसको पढ़ते रहिए। आपका भागवत पुराण, यह जो संपूर्ण मंत्र है, यह आपका कहीं से भी इसमें विघ्न नहीं आएगा। पर अगर आप भाग को आगे पीछे करके पढ़ रहे हैं तो आप उसी में उलटफेर कर दे रहे हैं। हमारा जो यह शरीर है, प्राण है, इंद्रिय है, मन है, जीव है, आत्मा है, इन सबको ही लेकर के नारद जी ने पुरंजन की एक कथा बनाई है, जो सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि प्राण सबके शरीर में है, इंद्रियां सबके शरीर में है, उन्हीं से हम कार्य कर रहे हैं, उन्हीं से हम सब चीजों का अनुभव कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। मन सब में है, हृदय सब में है, आत्मा सब में है, जीव सब में है, इन्हीं से तो यह शरीर बना हुआ है। यही प्रत्येक चीजों को लेकर के इतनी सुंदर वर्णन करके नारद जी प्राचीन बरही को यह कथा सुना रहे हैं। क्योंकि जब महात्मा राजा वह कथा सुनेंगे और राजा पुरंजन को इतना लिप्त देखेंगे एक स्त्री के पीछे, संसार में राज्य के पीछे, अपने इस वैभव विलास भोग के पीछे,
रात दिन वह उसी स्त्री में इतने आसक्त, इतने डूबे हैं। तो अभी तो उन्हें यह समझ में आ रहा है कि मैं तो यह राजा पुरंजन की कथा सुन रहा हूँ, पर जब सारी कथा को संपूर्ण करने के बाद नारद जी उसका महात्मा बताते हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि कोई राजा पुरंजन अलग से नहीं है, वह हर कोई व्यक्ति है, मैं स्वयं भी हूँ जो इस गृहस्थ आश्रम में है। कैसे उनका मोह भंग होता है, कैसे उन्हें आत्मज्ञान मिलता है और कैसे वह संन्यास लेते हैं और भगवान की प्राप्ति करते हैं, इस पूरे रहस्य का, यह पूरा रहस्य जो है इस पुरंजन की कथा में है। इसलिए आप जो लोग भी पुरंजन की कथा को सुन रहे हैं, उनके सारे भागों को संपूर्ण सुने। जय श्री कृष्ण। अभी पुरंजन की ही कथा चल रही है। राजा पुरंजन उस वन प्रदेश में, सरोवर में, उपवन में जब उस सुंदरी से मिलते हैं, फिर वो दोनों एक साथ रह करके सैकड़ों वर्ष तक वहां पर सुख भोगते हैं। उस सुंदरी के साथ एक 5 फनों वाला सर्प हमेशा रहता था, जो उसकी रक्षा करता था जब वह सो जाती थी। उसके साथ 10 उसके अंगरक्षक थे और उस 10 अंगरक्षक के 100 पत्नियां थी, नायिकाएं थी उनकी। एक अलग ही उनकी एक सेना तैयार थी, विचित्र सेना तैयार थी। उस जो स्त्री थी वह, एक दिन राजा पुरंजन, श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन राजा पुरंजन अपना विशाल धनुष, सोने का कवच और अक्षय तरकस धारण कर अपने 11वें सेनापति के साथ 5 घोड़ों के शीघ्रगामी रथ में बैठकर पंचप्रस्थ नामक वन में गया। उस रथ में 2 ईशादंड, बम्ब, 2 पहिए, 1 धुरी, 3 ध्वजदंड, 5 डोरियां, 1 लगाम, 1 सारथी, 1 बैठने का स्थान, 2 जुए, 5 आयुध, 7 आवरण थे। यह पूरा हमारे शरीर का वर्णन कर रहे हैं। एक रथ को माध्यम बना करके सांकेतिक रूप से नारद जी अपने ही शरीर का वर्णन कर रहे हैं, अपने ही देह का, जो मनुष्य का देह होता है उसी का वर्णन कर रहे हैं। और यह जो राजा पुरंजन है, यह जीव है जो कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है। जो जीव सब बोलते हैं हर देह में है। वह 5 प्रकार की चालों से चलता था तथा उसका साजबाज सब सुनहरा था। यद्यपि राजा के लिए अपनी प्रिया को क्षण भर भी छोड़ना कठिन था, किंतु उस दिन उसे शिकार का ऐसा शौक लगा कि उसकी भी परवाह न कर वह बड़े गर्व से धनुष बाण चढ़ाकर आखेट करने लगा। इस समय आसुरी वृत्ति बढ़ जाने से उसका चित्त बड़ा कठोर और दया शून्य हो गया था। इससे उसने अपने तीखे बाणों से बहुत से निर्दोष जंगली जानवरों का वध कर डाला। जिसकी मांस में अत्यंत आसक्ति हो, वह राजा केवल शास्त्र प्रदर्शित कर्मों के लिए वन में जाकर आवश्यकता अनुसार अनिषिद्ध पशुओं का वध करे, व्यर्थ पशु हिंसा न करे। राजन, जो विद्वान इस प्रकार शास्त्र नियत कर्मों का आचरण करता है, वह उस कर्मानुष्ठान से प्राप्त हुए ज्ञान के कारणभूत कर्मों से लिप्त नहीं होता। नहीं तो मनमाना कर्म करने से मनुष्य अभिमान के वशीभूत होकर कर्मों में बंध जाता है तथा गुण प्रवाह रूप संसार चक्र में पड़कर विवेक बुद्धि के नष्ट हो जाने से अधम योनियों में जन्म लेता है। पुरंजन के तरह तरह के पंखों वाले बाणों से छिन्न भिन्न होकर अनेकों जीव बड़े कष्ट के साथ प्राण त्यागने लगे। उसका वह निर्दयतापूर्ण जीव संहार देखकर सभी दयालु पुरुष बहुत दुखी हुए, वे इसे सह नहीं सके। इस प्रकार वहां खरगोश, सुअर, भैंसे, नीलगाय, कृष्ण मृग, शाही तथा और भी बहुत से मेध पशुओं का वध करते करते राजा पुरंजन बहुत थक गया।
तब वह भूख प्यास से अत्यंत शिथिल हो वन से लौटकर राजमहल में आया। वहां उसने यथायोग्य रीति से स्नान और भोजन से निवृत्त हो कुछ विश्राम करके थकान दूर की। फिर गंध, चंदन और माला आदि से सुसज्जित हो सब अंगों में सुंदर सुंदर आभूषण पहने पहने तब उसे अपनी प्रिया की याद आई। वह भोजनादि से तृप्त, हृदय में आनंदित, मद से उन्मत्त और काम से व्यथित होकर अपनी सुंदरी भार्या को ढूंढने लगा, किंतु उसे वह कहीं भी दिखाई न दी। प्राचीन बरही तब उसने राजा नारद जी महाराज से कह रहे हैं, महाराज प्राचीन बरही से कह रहे हैं, तब उसने चित्त में कुछ उदास होकर अंतःपुर की स्त्रियों से पूछा, सुंदरियों, सुंदरियों, अपनी स्वामिनी के सहित तुम सब पहले की तरह कुशल से हो ना? देखिए, यह एक कथा है, इसके शब्दों के फेर में मत जाइए, सिर्फ इसका अर्थ समझने का प्रयास करिए। आप मन में यह कल्पना कीजिए कि जैसे राजा प्राचीन बरही वह धरती के स्वामी थे, उनको नारद जी आकर के, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, भगवान विष्णु के परम भक्त मुनि नारद जी आकर के यह कथा सुना रहे हैं। आप अपने मन में यही भाव रखिए कि मैं भी उनसे यह कथा सुन रही हूँ। जो अर्थ, जो भाव, जो इसका गूढ़ रहस्य राजा प्राचीन बरही के हृदय में समझ में आया, वही भाव, वही अर्थ भगवान हमें भी प्रदान करें। हम भी इसके अर्थों को समझे, इसके भाव को समझे। मन को अगर आप ऐसे एकाग्र कर लोगे तो आपको कोई भी पुराणों की, ग्रंथों की कोई भी वस्तु समझने में देर नहीं लगेगी। जितनी आपकी बुद्धिमती है, भगवान उसी के अनुसार आपको उसका रहस्य समझाएंगे, उसके भाव समझाएंगे, वह किस लिए कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, वह समझाएंगे। वह उदास होकर अंतःपुर की स्त्रियों से पूछा, सुंदरियों, अपनी स्वामिनी के सहित तुम सब पहले की तरह कुशल से हो ना? क्या कारण है आज इस घर की संपत्ति पहले जैसी सुहावनी नहीं जान पड़ती? घर में माता अथवा पति परायणा भार्या न हो तो वह घर बिना पहिए के रथ के समान हो जाता है। फिर उसमें कौन बुद्धिमान दीन पुरुष पुरुषों के समान रहना पसंद करेगा? अतः बताओ, वह सुंदरी कहाँ है जो दुख समुद्र में डूबने पर मेरी विवेक बुद्धि को पद पद पर जागृत करके मुझे उस संकट से उबार लेती है? स्त्रियों ने कहा, नरनाथ, मालूम नहीं आज आपकी प्रिया ने क्या ठानी है। शत्रुघ्न देखिए, वे बिना बिछौने की पृथ्वी पर ही पड़ी हुई है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस स्त्री के संग से राजा पुरंजन का विवेक नष्ट हो चुका था, इसलिए अपनी रानी को पृथ्वी पर अस्त व्यस्त अवस्था में पड़ी देखकर वह अत्यंत व्याकुल हो गया। उसने दुखित हृदय से उसे मधुर वचनों द्वारा बहुत कुछ समझाया, किंतु उसे अपनी प्रेयसी के अंदर अपने प्रति प्रणय कोप का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया। वह मनाने में भी बहुत कुशल था, इसलिए अब पुरंजन ने उसे धीरे धीरे मनाना आरंभ किया। उसने पहले उसके चरण छुए और फिर बड़े प्यार से कहने लगा। पुरंजन बोला, सुंदरी, वे सेवक तो निश्चय ही बड़े अभागे हैं जिनके अपराध करने पर स्वामी उन्हें अपना समझकर शिक्षा के लिए उचित दंड नहीं देते। सेवक को दिया हुआ स्वामी का दंड तो उस पर बड़ा अनुग्रह ही होता है। जो मूर्ख, उन्हीं को क्रोध के कारण अपने हितकारी स्वामी के किए हुए उस उपकार का पता नहीं चलता। जो मूर्ख हैं, उन्हीं को क्रोध के कारण अपने हितकारी स्वामी के किए हुए उपकार का पता नहीं चलता। सुंदर दंतावली और मनोहर भावों से शोभा पाने वाली मनस्विनी, अब यह क्रोध दूर करो और एक बार मुझे अपना समझकर प्रणय भार तथा लज्जा से झुका हुआ अपना मधुर मुस्कान में चितवन से सुशोभित अपना मनोहर मुखड़ा दिखाओ। अहो, भ्रमर पंक्ति के समान नीली अलकावली, उन्नत नासिका और सुमधुर वाणी के कारण तुम्हारा यह मुखारविंद कैसा मनमोहन जान पड़ता है।
वीर पत्नी, यदि किसी दूसरे ने तुम्हारा कोई अपराध किया हो तो उसे बताओ। यदि वह अपराधी ब्राह्मण कुल का नहीं है तो मैं उसे अभी दंड देता हूँ। यहाँ भी ब्राह्मणों को सबसे श्रेष्ठ ही बताया गया है, क्योंकि ब्राह्मण को कभी कोई दंड नहीं देता था। मुझे तो भगवान के भक्तों को छोड़कर त्रिलोकी में अथवा उससे बाहर ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जो तुम्हारा अपराध करके निर्भय और आनंद पूर्वक रह सके। प्रिय, मैंने आज तक तुम्हारा मुख कभी तिलकहीन, उदास, मुरझाया हुआ, क्रोध के कारण डरावना, कांतिहीन और स्नेह शून्य नहीं देखा, और न कभी तुम्हारे देखा। मैं व्यसनवश तुमसे बिना पूछे शिकार खेलने चला गया, इसलिए अवश्य अपराधी हूँ। फिर भी अपना समझकर तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। उस अपने प्रिय पति को उचित कार्य करने के लिए भला कौन कामनी स्वीकार नहीं करती। जय श्री कृष्ण। श्री नारद जी कहते हैं, महाराज, इस प्रकार वह सुंदरी अनेकों नखरों से पुरंजन को पूरी तरह अपने वश में कर उसे आनंदित करते हुए विहार करने लगे। उसने अच्छी तरह स्नान कर अनेक प्रकार के मांगलिक श्रृंगार किए तथा भोजन आदि से तृप्त होकर वह राजा के पास आई। राजा ने उस मनोहर मुख वाली राजमहिषी का सादर अभिनंदन किया। पुरंजनी ने राजा को आलिंगन किया और राजा ने उसे गले लगाया। फिर एकांत में मन के अनुकूल रहस्य की बातें करते हुए वह ऐसा मोहित हो गया कि उस कामनी में ही चित्त लगा रहने के कारण उसे दिन रात के भेद से निरंतर बीतते हुए काल की दुस्तर गति का कुछ भी पता न चला। और यही सबकी गति है। मद से छका हुआ मनस्वी पुरंजन अपनी प्रिया की महामूल्य सैया पर ही पड़ा रहता। उसे तो वह रमणी ही जीवन का परम फल जान पड़ती थी। अज्ञान से आवृत्त हो जाने के कारण उसे आत्मा अथवा परमात्मा का कोई ज्ञान न रहा। राजन, इस प्रकार कामातुर चित्त से उसके साथ विहार करते करते राजा पुरंजन की पूरा उम्र क्षण के समान बीत गई। राजा पुरंजन की युवावस्था आधे क्षण के समान बीत गई। प्रजापति उस पुरंजनी से राजा पुरंजन के 1100 पुत्र और 110 कन्याएं हुई, जो सभी माता पिता का सुयश बढ़ाने वाली और सुशीलता, उदारता आदि गुणों से संपन्न थी। ये पुरंजनी नाम से विख्यात हुई। इतने में ही उस सम्राट की लंबी आयु का आधा भाग निकल गया। फिर पांचाल राज पुरंजन ने पितृवंश की वृद्धि कराने वाले पुत्रों का वधुओं के साथ और कन्याओं का उनके योग्य वरों के साथ विवाह कर दिया। पुत्रों में से प्रत्येक के 100 पुत्र हुए। उनसे वृद्धि को प्राप्त होकर पुरंजन का वंश सारे पांचाल देश में फैल गया। इन पुत्र, पौत्र, गृह, कोष, सेवक और मंत्री आदि में दृढ़ ममता हो जाने से वह इन विषयों में ही बंध गया। फिर तुम्हारी तरह अब नारद जी अपनी उसी बात पर आते हैं और महाराज प्राचीन बरही से कहते हैं कि फिर तुम्हारी तरह उसने भी अनेक प्रकार के भोगों की कामना से यज्ञ की दीक्षा ले तरह तरह के पशु हिंसामय घोर यज्ञों से देवता, पितर और भूतपतियों की आराधना की। इस प्रकार वह जीवन भर आत्मा का कल्याण करने वाले कर्मों की ओर से असावधान और कुटुंब पालन में व्यस्त रहा। अंत में वृद्धावस्था का वह समय आ पहुंचा जो स्त्री लंपट पुरुषों को बड़ा अप्रिय होता है। जय श्री कृष्ण। 1000 आयु रहे, 10,000 वर्ष की आयु रहे, चाहे लाखों की आयु रहे, 1,00,000 वर्ष की आयु रहे, परंतु वृद्धावस्था तो आती ही है और मृत्यु भी आती है।
और जब वृद्धावस्था आती है तो वह सारे सुख भोग एक क्षण के समान बीते हुए से जान लगते हैं, स्वप्न की तरह लगते हैं। और वृद्धावस्था तो ऐसा लगता है कि समाप्त ही नहीं हो रहा है। परंतु उसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बिस्तर पकड़ लिए हैं, दुख झेल रहे हैं, फिर भी जीना चाहते हैं। राजन, चंडवेग नाम का एक गंधर्व राज है। उसके अधीन 360 महाबलवान गंधर्व रहते हैं। इसके साथ मिथुन भाव से स्थित कृष्ण और शुक्ल वर्ण की उतनी ही गंधर्वियां भी रहती हैं। ये बारी बारी से चक्कर लगाकर भोग विलास की सामग्रियों से भरी पूरी नगरी को लूटती रहती हैं। गंधर्वराज चंडवेग के उन अनुचरों ने जब राजा पुरंजन का नगर लूटना आरंभ किया, तब उन्हें 5 फन के सर्प प्रजागर ने रोका। यह पुरंजनपुरी की चौकसी करने वाला महाबलवान सर्प 100 वर्ष तक अकेला ही उन 720 गंधर्व गंधर्वियों से युद्ध करता रहा। यह हमारे ही शरीर की कहानी चल रही है। बहुत से वीरों के साथ अकेले ही युद्ध करने के कारण अपने एकमात्र संबंधी प्रजागर को बलहीन हुआ देख राजा पुरंजन को अपने राष्ट्र और नगर में रहने वाले अन्य बांधवों के सहित बड़ी चिंता हुई। वह इतने दिनों तक पांचाल देश के उस नगर में अपने दूतों द्वारा लाए हुए कर को विषयों में मस्त रहता था। स्त्री के वशीभूत रहने के कारण इस अवसंभावी भय का उसे पता ही न चला। बहिष्मन इन्हीं दिनों काल की एक कन्या वर की खोज में त्रिलोकी में भटकती रही, फिर भी उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया। वह काल कन्या जरा मतलब वृद्धावस्था, जिसे हम बुढ़ापा कहते हैं, वह काल कन्या जरा बड़ी भाग्यहीना थी, इसलिए लोग उसे दुर्भगा कहते थे। एक बार राजर्षि पुरु ने पिता को अपना यौवन देने के लिए अपनी ही इच्छा से उसे वर लिया था। इससे प्रसन्न होकर उसने उन्हें राज्य प्राप्ति का वर दिया था। एक दिन मैं ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आया तो वह घूमती घूमती मुझे भी मिल गई। तब मुझे नैष्ठिक ब्रह्मचारी जानकर भी कामातुरा होने के कारण उसने वरना चाहा। मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। इस पर उसने अत्यंत कुपित होकर मुझे यह दुस्सह शाप दिया कि तुमने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, अतः तुम एक स्थान पर अधिक देर न ठहर सकोगे। तब मेरी ओर से निराश होकर उस कन्या ने मेरी सम्मति से यवनराज भय के पास जाकर उसका पति रूप से वरण किया और कहा, वीरवर, आप यवनों में श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे प्रेम करती हूँ। मैं आपसे प्रेम करती हूँ और पति बनाना चाहती हूँ। आपके प्रति किया हुआ जीवों का संकल्प कभी विफल नहीं होता। जो मनुष्य लोक अथवा शास्त्र की दृष्टि से देने योग्य वस्तु का दान नहीं करता और शास्त्र दृष्टि से अधिकारी होकर भी ऐसा दान नहीं लेता, वे दोनों ही दुराग्राही और मूढ़ हैं, अतएव शोचनीय हैं। भद्र, इस समय मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ। आप मुझे स्वीकार करके अनुग्रहित कीजिए। पुरुष का सबसे बड़ा धर्म दीनों पर दया करना ही है। जय श्री कृष्ण। वह काल कन्या, जिसको जरा भी कहते हैं, वृद्धावस्था, उसे संसार में सब दुर्भगा नाम से कहते थे। वो पूरे संसार में पति वरण के लिए निकली थी, परंतु उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया। अब जब नारद जी के पास वह जाती है, नारद जी
हैं तो भगवान के भक्त ही, उन्हें कोई कुछ भी कह दे वह उसका कभी बुरा नहीं मानते थे। उन्होंने उसका मार्गदर्शन किया और फिर वह भय को अपना पति बनाने के लिए उनसे प्रार्थना करती है। यह गंधर्व जो 365 हैं और उनकी जो नायिकाएं हैं, यह जो काल कन्या है, यह जो यवनराज भय हैं, यह सब मिल करके राजा पुरंजन के राज्य पर आक्रमण करते हैं, उन्हें लूटते हैं। इतनी इतनी इस प्रसंग में गूढ़ बातें हैं, समझने की बातें हैं। नारद मुनि राजा प्राचीन बरही को एक एक शब्द ऐसे भाव करके बता रहे हैं कि राजा वहां स्वयं को अपने आप को देखने लगे पुरंजन के स्थान पर। और इसीलिए क्षण भर में उनका यह संसार से दृढ़ वैर जो मोह था, अपने राज्य से, पत्नी से, पुत्र से, जो उनके सैनिक सेनापति सब कुछ थे, वह जो उनका पूरा वैभव था, वह क्षण भर में भंग होता है और उन्हें घोर वैराग्य होता है। अभी इसका प्रसंग आगे है और इसका अर्थ नारद जी महाराज को समझाएंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरि ओम।